वो कल हम राज भैया पे नजर रखे थे। राज भैया बहुत ज्यादा परेशान थे, इधर उधर घूम रहे थे और फिर उसके बाद वो एक फोन किए थे। वो का नाम था सिड। हाँ, और उसके बाद फिर वो निकल गए। तुम्हें यही बताने के लिए हमने यहाँ बुलाया है, हम एंगेजमेंट नहीं करना चाहते, सीधे शादी करना चाहिए अब। जानी बेटिया, बेटा तुम ये क्या कर रही हो? सिद्धार्थ सिंघानिया से शादी कर रही हो? हाँ अंकल। देखो, हमारी समझ में नहीं आ रहा है ये खेल। आप जी के साथ तो बहुत खेल खेला है, पर आपको समझना नामुमकिन हो रहा है हमारे लिए। ये खेल अर्जुन ने शुरू किया है, उसे रोकेगा भी वही। लेकिन बिटिया, शादी ब्याह खेल नहीं है, वो भी सिंघानिया परिवार से। सिंघानिया की पहुंच कहां तक है शायद ये तुम जानती नहीं हो। अगर तुमने ये रिश्ता तोड़ा ना, तो सिंघानिया किस हद तक जा सकता है ये तुम्हें नहीं पता। साहब जी हाई कमांड से उतना नहीं डरते जितना आप सिंघानिया से डरते। हमें सिंघानिया से कोई लेना देना नहीं। फिर हम बस अर्जुन की हर चाल का जवाब देना चाहते हैं। वो एंगेजमेंट करवा रहा था ना, ठीक है, अब हम शादी कर लेंगे। वो चाहे तो इस खेल को रोक ले, और अगर उसने नहीं रोका तो? अगर वो अर्जुन है तो हमारी शादी कभी सिट से होने नहीं देगा। हमसे नफरत कर सकता है, लेकिन हमारी बर्बादी से नहीं। सच्चे प्यार की नफरत है ये अंकल। और अगर वो राज हुआ तो? मुमकिन ही नहीं। सोच कर देखिए, कोई भी बिजनेसमैन, बाय द वे हमें उस लेंडर से भी इंफॉर्मेशन मिली है कि वो घर वापस सुरेंद्र अंकल के नाम पर ही हुआ है। अगर राज शेखावत का मकसद घर हासिल करना होता तो वो प्रॉपर्टी खुद के नाम पर करवाता। आखिर राज शेखावत चाहता क्या है? ओनरशिप ऑफ लैंड, जो हाथ लगी प्रॉपर्टी को ओनर के नाम पे कर दे। इम्पॉसिबल। अगर वो राज शेखावत होता तो हमारी ऑफर के बाद 1 मिनट भी अर्जुन के घर पर नहीं रुकता। अगर वो राज शेखावत होता तो अब तक मोहल्ले पर बुलडोजर चल जाना चाहिए था। और हमें मोहल्ले से भी इंफॉर्मेशन मिली है, उसने प्रॉमिस किया है सबको कि मोहल्ला नहीं टूटेगा। कौन करेगा ये? राज शेखावत या फिर अर्जुन शर्मा? अगर वो राज होता तो हमें उस तरह से नहीं दिखता जैसे कोई सवाल कर रहा हो। वो अर्जुन ही है अंकल, बस शायद जिद और नफरत पकड़कर बैठा है। एक बार हम उसके अंदर से अर्जुन को बाहर ले आए, फिर अर्जुन से क्या बात करनी है ये हम अच्छे से जानते हैं। इस वक्त उसने अपने आप को राज के चोले में ढक रखा है। बस हम यही कर रहे हैं।
पवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षां स बाह्याभ्यन्तरशुचिः। एक मिनट, मुझे आपसे कुछ कहना है। एक बात मैं बहुत ही स्पष्ट रूप में कहना चाहता हूं, वो यही कि मैं तो ये अर्जुन ने कहा कि ये घर हमारा अपने नाम पर हो और हमने उसकी बात मान भी ली, लेकिन सिर्फ प्रॉपर्टी हमारे नाम पर होने से वो घर हमारा नहीं हो जाता। वैसे भी ये घर तो गिरवी पड़ा था, इसे वापस लौटाने की वजह है हमारी बहन सुलक्षणा। ना आपको घर का मोह है ना हमें, फिर क्यों ना हम अपनी अर्धांगिनी के साथ बैठकर पूजा करें और एक नए नजरिए की शुरुआत करें जहां पर घर सिर्फ घर हो, पीढ़ी दर पीढ़ी रहने का आसरा, विरासत नहीं। फिर प्रॉपर्टी को लेकर, घर को लेकर कभी भी कोई विवाद नहीं होगा। क्यों भाई साहब? बिल्कुल सही कहा। हे भगवान, कुछ सद्बुद्धि दे इस राज शेखावत को। एक हवेली हमारे अकेले के नाम कर दे, फिर रहे नहीं अपने मामा जी के साथ, अपनी माँ और पिता के साथ। हमसे अब ये नौटंकी और नहीं होती। ओम श्री मनमहागणाधिपतये नमः। इष्ट देवताभ्यो नमः। ग्राम देवताभ्यो नमः। स्थान देवताभ्यो नमः। ओम वास्तु देवताभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः। ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः। हम सच के साथ हैं माँ। सच का साथ मतलब चांदनी के साथ है। अगर माँ चाहती है कि हम ये घर छोड़कर चले जाएं, तो फिर ऐसा ही होगा। अर्जुन, अर्जुन वो आ गई। हमने कहा था ना कि वो आएगी और तुम्हें हमसे दूर लेकर चली जाएगी। होली पर भी कहा था ना कि तुम उससे दूर रहना।
वो तुम्हें हमसे दूर लेकर चली जाएगी अर्जुन। नहीं माँ, हम आपके बेटे को इस बार नहीं ले जाएंगे। हमारे साथ तो कभी नहीं। आपका बेटा आप ही के साथ रहेगा जिंदगी भर। हम तो आप सबको इनवाइट करने आए थे। हम हमारी जिंदगी की एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं, इसी जगह से, जिस जगह से आपके बड़े प्रोजेक्ट का सपना जुड़ा है। हम वही कर रहे हैं जो आप चाहते हैं। हम शादी कर रहे हैं सिद्धार्थ सिंघानिया के साथ। आइएगा जरूर अपनी इस फैमिली के साथ। हमने सोचा कि एंगेजमेंट क्यों करें, सीधे शादी क्यों ना कर लें। बाय द वे, आपको देखकर तो ऐसा लगता है कि आप इस फैमिली के साथ कुछ ज्यादा ही खुश हैं। Anyway, आइएगा जरूर हमारी शादी में। हमें बेहद खुशी है। चलते हैं। अर्जुन, पूजा अभी पूरी हुई भी नहीं और फल मिल गया। अब इस लड़की की शादी हो जाएगी और हमारे घर परिवार पर आई सारी बलाएं टल जाएंगी। फिर शुरू होगा बुआ जी का पागलपन। अरे वो अपने बिजनेस पार्टनर राहत शेखावत को आमंत्रित करने आई और इनको लग रहा है कि इनके वो स्वर्गीय अर्जुन को बुलाने आई। जो कोई और नहीं देख सकता ना शक्ति जी, सिर्फ एक माँ देख सकती है। और आप प्लीज अब बुआ जी को पागल बनाना छोड़िए। तो चुप करिए, बड़ी आई बुआ की साइड लेने वाली। चल मान, सब लोग बैठ जाइए अपने अपने आसन पे। अधूरी पूजा होना अपशकुन माना जाता है। हरि ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनि राहु केतवः। हम शादी कर रहे हैं सिद्धार्थ सिंघानिया के साथ। सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन्तु। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो भगवते वासुदेवाय। ओम सुशांतिर्भवतु। यह आप लोगों की पूजा संपन्न हुई।
राज बेटा, वो नंदन जी को जरा माफ कर देना। तुम तो जानते हो ना, कुछ भी कह दिया जानवी को। उन्हें कैसे समझाए कि जानवी राज को कार्ड देने आई थी, अर्जुन को नहीं। वैसे हम चाय बना रहे, तुम पियोगे? नो थैंक्स। अरे भाई, शादी 2 दिनों के बाद है तो क्या हुआ? शादी की तैयारियां तो हम 2 साल से कर रहे हैं। हाँ, नहीं आप चिंता मत कीजिए, सारी व्यवस्था जो है वो 2 दिनों में हो जाएगी। हाँ, ठीक है, चलिए रखते हैं। प्रणाम। संपत जी। जी। ये मेहमानों की सूची है, इसे संभाल के रखिए। हाँ, और एक बात का ध्यान रखिएगा, वो अपने राज जी और माया जी है ना, उन्हें जरूर आमंत्रित कीजिएगा। हाँ, कहिएगा कि उन्हें हर रस्म में शामिल होना है। समझ गए? हाँ जी। और हाँ, एक बात और, ये सारे इंतजाम जो हैं, इन्हें आप व्यक्तिगत रूप से देखिएगा। हाँ, मैं समझ रहे हैं ना? अब क्या करें, वो चांदनी बिटिया ने इतनी जल्दबाजी में फैसला ले लिया है कि हमारे पास वो सांस लेने की फुर्सत नहीं है भाई। लेकिन चलिए, ये भी ठीक है, क्योंकि हमने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी, सच बताएं आपको। लेकिन क्या करें, एक तरफ तो वो 100 करोड़ की तलवार लटकी हुई थी हमारी गर्दन पर, दूसरी तरफ हमारा अपना राजनीतिक भविष्य जो है वो खतरे में था। तो हम तो बहुत डरे हुए थे भैया। चलो, सब हो गया ठीक ठाक, अंत भला तो सब भला। हाँ? अरे हाँ, याद आया, ये चांदी बिटिया कहीं दिखाई नहीं दे रही, कहाँ पर है? पता नहीं, वो शायद कोई जरूरी मीटिंग आ गई। नहीं, बताया था उन्होंने कि वो जल्दी लौट आएंगी। संपत जी वापस आए वो तो उन्हें जरा अच्छे से समझाइएगा कि जब तक शादी ना हो घर से ऐसे बाहर ना निकले, अच्छा नहीं लगता है। जी। हाँ? जी। हाँ, चलिए। चांदी बिटिया आ गई आप? साहब जी काट दिया ही? चांदी बिटिया, बहुत बड़ा कदम उठा लिया है आपने। हमारी तो भगवान से यही प्रार्थना है कि जो कुछ भी आपने सोचा है वैसा ही हो। ये अर्जुन ही हो, राज नहीं। और शादी को रोक ले, वरना बिटिया हम तो ये सोच के परेशान हैं कि पता नहीं सिंघानिया साहब का रिएक्शन क्या होगा, उनकी क्या प्रतिक्रिया होगी। हम शादी कर रहे हैं सिद्धार्थ सिंघानिया के साथ। आप लोग आइएगा जरूर हमारी शादी में, हमें बेहद खुशी होगी। चांदनी सिद्धार्थ। गुरु, ये मोहल्ला टूटेगा नहीं टूटेगा वो तो भगवान जाने, लेकिन कुछ और टूटा है जो हम साफ साफ देख पा रहे हैं। हम तुमसे अब नहीं पूछेंगे कि इस मोहल्ले को बचाने के लिए तुमने क्या किया क्या नहीं किया। हमको उड़ती उड़ती खबर मिली है कि इस मोहल्ले को तोड़वाने की कोशिश में साहेब जी की पार्टी का ही हाथ है। हमारा बस चले ना तो हम उस साहेब जी को ऐसे कपड़े के जैसे नहीं छोड़ते, लेकिन इस मोहल्ले को बचाने के लिए तुमने अपना ही दिल तोड़ दिया। तभी तो ये भाभी जी की शादी का उड़ता हुआ तीर तुम्हारे दिल पे आके लगा सीधे। बकवास। कसम लवली की हम बकवास कर रहे हैं, तो फिर ये कार्ड देख के तुम इतना क्यों हिल गए? नहीं, तुम तो यहाँ पे भाभी जी से बदला लेने आए थे ना, तो फिर